भारत के नुक्ता नज़र से कामयाब विजिट रहा। हमें भारत ज़रूर परेशानी होनी चाहिए। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। के साथ ही जी हाँ कहा है कि जी 10 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे वो भारत में। और हमारे सब भाई थे ना, हम सबको कहते थे पाकिस्तानी, अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। मोदी साहब तो 500 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं ना अमेरिका के साथ। हमारा हम 5 बिलियन। सोचें जिसके नाम के साथ ही अमीर लगा हो वो कितना अमीर होगा। अच्छा विजिट रहा, भारत के नुक्ता नज़र से कामयाब विजिट रहा। हमें भारत ज़रूर परेशानी होनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात आगे कैसे जाएंगे, हम कहाँ खड़े हैं और क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह इदराक नहीं है चीज़ों का, इसलिए और मैं नहीं देख रहा कि हमारे ताल्लुकात में कोई कमजोशी पैदा होगी। थोड़ा सा स्लो मोशन है लेकिन होपफुली वो हमारे यहाँ वो है नहीं एहसास। मैं इस बारे में कुछ तजावीज़ मेरे जहन में है, कोई मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह। अर्दोगान के दौरे पाकिस्तान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या तुर्की ही अब हमारा वाहिद दोस्त रह गया है? तुर्की बड़ा अहम दोस्त है और ये हमारी दोस्ती पाकिस्तान बनने से पहले की है, वो अब तुर्की और यहाँ बरसगीर के मुसलमानों की। तो तुर्की के साथ हमारी जो ताल्लुकात की नोयत है वो हम सब जानते ही हैं, इसलिए जो हमने इस्तकबाल किया वो बिल्कुल मुनासिब था। तुर्की के सदर आए थे, हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, और उसके बाद एक तवील जॉइंट डिक्लेरेशन भी इशू हुआ है। और ये 7वां एक्चुअली वो आए हुए थे, पाकिस्तान तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है जिसका ये 7वां इजलास था, तो उस इजलास में शिरकत के लिए आए हुए थे। लेकिन अच्छा विज़िट हुआ और इसमें बात यही हुई कि हमें जो इस वक्त ट्रेड है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बायलैटरल ट्रेड, लेकिन अब कोशिशें यही हैं कि 2029 तक इस ट्रेड को हम 5 बिलियन तक लेकर जाएं। मोदी साहब तो 500 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं ना अमेरिका के साथ। हमारा हम 5 बिलियन, हमारी अभी हम उस तरह वो हमारा रोल नहीं है, तो 5 बिलियन भी हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। देखिए जो अमीर कतर जो है वो भारत पहुंचे और उन्होंने आते के साथ ही जी हाँ कहा है कि जी 10 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे वो भारत में। और सोचें जिसके नाम के साथ ही अमीर लगा हो वो कितना अमीर होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचिए। और सोचने में कुछ नहीं होता, कोई खर्चा भी नहीं होता, थोड़ा दिमाग खर्च होता है, वो कर लेना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं, तो एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग कि आप सब लोग आ रहे हैं और हम फिर बात करेंगे। और जाहिर है कि जैसे हमने कहा कि जी अमीर कतर जो हैं वो भारत पहुंचे और पीएम मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जाकर उनको जादू की झप्पी दे दी। जी हाँ, मोदी जी ने तो यही करना था। जाहिर है अगर 10 बिलियन डॉलर वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहे होते तो आप देखते कि हम उन्हें जादू की झप्पी तो क्या, हम उन्हें गोदों में उठा के घूम रहे होते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको सलाम पेश करके जो है वो थक जाती और बेचारे रिसीव करके बावले हो जाते। लेकिन बात सारी ये कि खैर कोई बात नहीं, हमेशा की तरह इस बार भी भारत थोड़ा सा नंबर ज्यादा ले गया और यानी कि भारत की गवर्नमेंट जो है उसने जो है ज्यादा नंबर ले लिया हमसे। और जाहिर है कि अमीर कतर जो है उनको जो है रिसीव किया गया। और मोदी जी का जैसे एक अंदाज होता है कि अगर कोई गल्फ कंट्री से आ रहा है तो मोदी जी को तो बड़ा ही उसके ऊपर प्यार आ रहा होता है। तो जी मोदी जी ने जाकर उनको रिसीव किया और उसके बाद जो है उसमें उनका फायदा ये हुआ कि 10 बिलियन जो है वो 10 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है वो 28 बिलियन डॉलर तक ले जाने का भी इरादा जाहिर किया गया। यानी कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा। और ऐसे में जो जाहिर है अगर फिर उसके बाद हम ये कहें कि जी हमें भी भारत के साथ ट्रेड करनी है, हमें भी बातचीत करनी है, तो बड़ा बुरा लग जाता है सब लोगों को। नहीं जी, ट्रेड तो आपने बंद की थी, तो ट्रेड हमने बंद की थी, तो अब ट्रेड खोलने को भी तो हम ही कह रहे हैं ना। अगर हमारी बातों पर आप लोग इतना यकीन करते हैं, हमारी बातों पर आप लोग इतना हमारी बातों को फॉलो करते हैं, तो ट्रेड हमने बंद की थी तो ट्रेड ओपन करने को तो हम ही कह रहे हैं। लेकिन तो कतर के जो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विजिट है वो ख़त्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई, जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मज़े की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग।
28 अरब डॉलर। वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखिए ये है, कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके, हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधरी पुधरी हो गई। हमारे सब भाई थे ना, हम सबको कहते थे पाकिस्तानी, अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है। मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वज़ीर आज़म को लेने वो खुद चला गया है। और इसलिए गया है कतर के वज़ीर आज़म को कि जाहिर सी बात है उसे एलपीजी लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। तो वो डिमांड करेंगे। अब कतर में भी फिर पाकिस्तानियों को इतराज़ हो जाएगा जी, मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। ओ भाई, जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा नमस्ते साथी, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। कतर के अमीर 2 रोज़ के विजिट में भारत में आए हैं, जिसके दौरान भारत और कतर के बीच बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डील हुआ है, जिसके बहुत बड़ी भूमिका है भारत और कतर की बढ़ती रिलेशन को आगे ले जाने में। इस विजिट में कतर के अमीर भारत में 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा और दूसरी तरफ ये भी कमिटमेंट हुआ है भारत और कतर के बीच अगले 5 सालों के अंदर भारत और कतर के 28 बिलियन ट्रेड किया जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तुर्की के प्रेसिडेंट के विजिट हुआ है, जिसके दौरान पाकिस्तान और तुर्की के बीच 5 बिलियन ट्रेड की बातचीत हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान में कितनी फर्क है। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क होकर भी मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करके भारत में इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को चाहिए भारत को देख के कुछ सीखे, जिसे मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत दे।